क्वेश्चन कहते हैं गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31st मार्च 2026 हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस एंड ए एंड बी की रेशियो कितनी गिवन है बच्चे मुझे 2:1 है। बैलेंस शीट देखते हैं सबसे पहले। ओल्ड बैलेंस शीट में मेरे पास कुछ भी यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व रिजर्व फंड वगैरह कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। ठीक है, अभी नीचे बढ़ते हैं। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। सी 1 लाख कैपिटल लाता है और 60,000 गुडविल ला रहा है 1/4 शेयर के लिए। मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। मशीनरी एप्रिशिएट होके 120 की हो गई। बच्चे ये बात बड़े ध्यान से समझेंगे, एप्रिशिएटेड टू और बाय, एप्रिशिएटेड टू लिखा है इसने, एप्रिशिएट होके 1,20,000 की हो गई और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, ये टू और बाय की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको भी करके दिखा दूंगा। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब हमने स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है जबकि एक्चुअल में स्टॉक कम है हमारे पास। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है डेटर का। क्रेडिटर्स 1,000 वर अनरिकॉर्डेड। इसने हमसे बोला है जी जर्नल एंट्री कीजिए, रीवैल्यूएशन बनाइए, ये सारा काम हमें करके बताना है। रीवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट, तो इसको हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अगर किसी ने लेट ज्वाइन करा है तो क्वेश्चन नंबर बच्चे 62 है। रीवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, अभी दोबारा अगर बताऊं तो रीवैल्यूएशन की जो नेचर होती है वो नॉमिनल होती है और जो एक्सपेंसेस यानी कि जो लॉस हुए वो डेबिट साइड जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो कैपिटल और गुडविल का है जो कि रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। बी पॉइंट में लिख रहे हैं मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 120। मशीनरी एप्रिशिएट होके 1,20,000 की हो गई। ऊपर चेक करो मशीन है कितने की, 1,00,000 की। तो 20,000 का हमें फायदा हुआ ना। 20,000 का जो गेन हुआ वो यहाँ पे जाएगा मेरे पास मशीन के नाम से जी। बाय मशीन 20,000। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, टू में था बढ़ के 1,20 की हो गई, ऊपर 1,00,000 की थी तो 20,000 मैंने यहाँ लिखा। और बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10% का मतलब 10% से बढ़ गई। ऊपर बिल्डिंग चेक कीजिए 150 की थी, 150 का 10% मेरे पास आ गया 15,000। क्लियर है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ओवर वैल्यूड मतलब हमने ज्यादा लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है ठीक करेंगे तो लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% डेटर का। डेटर 60,000 है, उसका 5% बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000, ये लॉस हो गया जी। इतनी बात क्लियर है। फिर क्रेडिटर्स 1,000 के अनरिकॉर्डेड है। क्रेडिटर 1,000 रुपए के हमने रिकॉर्ड नहीं किए में, क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है बच्चे, आई होप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अरे बिल्डिंग मैंने गलत लिख दी, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है ना तो क्रेडिट में आएगी, किसी ने बताया भी नहीं। कुछ गलत हो बच्चे बता दो बाई चांस। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई मेरे पास 15,000 से। ठीक है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड थी, बाकी लॉस है। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं। इधर का टोटल मेरे पास 35,000, ये 8,000 है। 35 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गए जी मेरे पास 27,000। गेन आ गया। रीवैल्यूएशन का जो गेन होता है बच्चे, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जाता है। ए और बी पार्टनर्स हैं मेरे पास, तो 27,000 को अगर हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 18,000 और 9,000। आई होप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। किसी को दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकता है। क्लियर, रीवैल्यूएशन सिंपल था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर के नाम हमारे पास ए बी सी। कैपिटल अकाउंट में बच्चों, कैपिटल अकाउंट में 90% एंट्रीज हर क्वेश्चन में सेम ही होती हैं, तो आपने ध्यान से करनी है। सेम सेम से ही काम होता रहेगा। देखो अब हमने क्या करा जी, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा बाय बैलेंस बीडी।
ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ए की कैपिटल है 1,80,000, बी की कैपिटल है 1,50,000। ठीक है जी। फिर न्यू पार्टनर 1,00,000 रुपीज कैपिटल लाया तो कैपिटल मेरी इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड में जाएगी 1,00,000 रुपीज सी की कैपिटल। फिर देखो जी, क्वेश्चन में लिखा है न्यू पार्टनर 60,000 गुडविल ला रहा है। बच्चों, गुडविल जो न्यू पार्टनर लाता है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब हमने पढ़ा हुआ है बिकॉज क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो नहीं है, न्यू रेशो का हिंट भी नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो वही हो जाएगी जो ओल्ड है। तो हमारे पास ओल्ड रेशो 2:1, 60,000 गुडविल आई, 2:1 में किसको मिलेगी, ए और बी को, तो ये आ जाएगी 40,000 एंड 20,000। क्लियर। फिर ये रीवैल्यूएशन का गेन आएगा, मैंने सिखाया था क्रॉस पोस्ट होगा, एटीन और 9। क्लियर है जी। आगे चलते हैं। अब और कुछ हमारे पास इस क्वेश्चन में है नहीं, कोई भी पुराना प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं पड़े, तो इसको आप क्या कर देंगे जी, ये मेरे पास आ जाएगा बैलेंस सीडी, इस साइड का 2,22,38,000, डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो जो टोटल है यही मेरा बैलेंस आ जाएगा 170, ये आ गया जी 179, 1,00,000। क्लियर बच्चों। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने का इजी तरीका होता है, पुरानी बैलेंस शीट आप सामने रखिए और जो जो चेंजेस हैं वो उसमें करते जाइए। देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में आप लाइब्रेरी साइड से शुरुआत करेंगे बच्चे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, बिल्स पेएबल। चेक करो क्या नीचे एडजस्टमेंट में बिल्स पेएबल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं है, तो बिल्स पेएबल आप एज इट इज लिख देंगे 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की चेक करो, पॉइंट नंबर ई था, क्रेडिटर्स 1,000 के अनरिकॉर्डेड हैं। अनरिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। 58,000 के थे, 1,000 के अनरिकॉर्डेड हैं, तो कितने हो गए जी, 59,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसके रिगार्डिंग, एज इट इज लिख लेंगे हम 2,000। फिर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड बैलेंस शीट में आप चेक करो, हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में 2 लोगों की कैपिटल थी, अभी कितने लोगों की आएगी, 3 लोगों की कैपिटल आएगी हमारे पास, 238, 179 और 1,00,000। ये वाली कैपिटल आएगी बच्चों, याद रखेंगे, जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकला था, इसका टोटल हम आउटर कॉलम में यहाँ पोस्ट कर देंगे अभी। करोड़ 17, 4, 7, 4, 11, 3। एसेट साइड से शुरुआत होते हैं। सबसे पहला है कैश इन हैंड। बच्चों देखो, कैश कैसे कैलकुलेट करना है, 10,000 मेरे पास कैश ऑलरेडी पड़ा था, प्लस न्यू पार्टनर 1,00,000 रुपीज की कैपिटल ला रहा है और 60,000 की गुडविल ला रहा है। पहले पॉइंट में लिखा है, पॉइंट नंबर ए में 1,00,000 की कैपिटल है, 60,000 की गुडविल है, तो मेरे पास टोटल 1,70,000 कैश हो गया। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में हमने कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी बैंक की मूवमेंट नहीं हुई है। डेटर, डेटर पे देखो पॉइंट नंबर डी था हमारे पास, डेटर 60,000 के थे, और हमारे पास पॉइंट नंबर 5 में था जी, पॉइंट नंबर डी में 5% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाएंगे तो 60,000 का 5% प्रोविजन 3,000, प्रोविजन बनाने से डेटर रिड्यूस हो गए, पीडीडी। स्टॉक, स्टॉक के लिए था 4,000 से ओवर वैल्यूड है, तो स्टॉक 4,000 माइनस हो जाएगा, 40,000 का था, 4 सब्ट्रैक्ट होके कितना आ गया, 36,000। देन मशीनरी, मशीनरी का पॉइंट था एप्रिशिएटेड टू, बढ़ के 1,20,000 हो गई, तो ये 120 आ जाएगा।
लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय, तो बिल्डिंग की वैल्यू में 150 की थी, 15,000 प्लस हुआ 165 आ गया। ठीक है जी, और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका टोटल करेंगे जी, ये हमारा बैलेंस शीट इक्वल आ जाए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब मैं आपको सुनो इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूँ, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजर तो हम फिर भी बना लेते हैं, जर्नल में बच्चे फंस जाते हैं। एग्जाम में जर्नल एंट्री बहुत बहुत बार पूछी जाती है, और हमें जर्नल बनानी होती है बिना लेजर के। ये नहीं कि पहले ये बनाने, अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री आएगी तो ये सब नहीं बनाना। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम ये बिना बनाए नहीं कर सकते, पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला फिर आपका, डायरेक्ट आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इतना आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को इस काम की पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्लियर है? अब देखो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चे। डायरेक्ट इसकी जर्नल हमें कैसे करनी है, पहला पॉइंट देखो, शुरुआत से करते हैं जी। न्यू पार्टनर सबसे पहले 1 लाख कैपिटल और 60,000 गुडविल ला रहा है, विदाउट लेजर हमें जर्नल करनी है। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल आई है जी? 1 लाख। 60,000 गुडविल आई है, गुडविल को क्या बोलते हैं? PFG। आपने एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल मेरे पास आ गया जी 60,000। टोटल कैश आया 1,60,000। अब इसमें जो PFG होती है डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो हमारी एंट्री बन गई जी PFG डेबिट 2। ये किसको मिलेगी? ए और बी को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 में। ठीक है, ये वाला काम कंप्लीट। अगली एंट्री थी जी हमारे पास रीवैल्यूएशन की। अब हमें ना रीवैल्यूएशन की अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी होती। कुछ चीजें जो लॉसेज होती हैं वो रीवैल्यूएशन की डेबिट में आती हैं, इनकम वाली बात क्रेडिट में आती है। तो हम क्या करते हैं, वन बाई वन करते हैं। जैसे देखो, मशीनरी जो एप्रिशिएट थी, बिल्डिंग एप्रिशिएट थी, ये वाले दो पॉइंट जो पॉइंट नंबर बी में लिखे हैं, ये तो जाएंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। पॉइंट नंबर C, D, E जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो हम इनको एक साथ ही कर लेंगे। तो मैं पहले अगर डेबिट वाली एंट्री करूं तो मेरी एंट्री बनेगी जो कि रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। स्टॉक ओवर वैल्यूड था, ज्यादा था नुकसान, ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रीवैल्यूएशन वर्ड मैंने डेबिट में लिखा। PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लॉस था हमारे लिए, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। फिर क्रेडिटर्स के 1,000 अनरिकॉर्डेड थे, रिकॉर्ड करने हैं, ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो टोटल अमाउंट मेरे पास बच्चों कितना आ गया? 8,000। क्लियर है? ये रीवैल्यूएशन के डेबिट वाली मैंने सारी एंट्री कर दी। अब आते हैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट वाली एंट्री पे। मशीनरी जो अप्रिशिएट हुई थी और बिल्डिंग जो अप्रिशिएट हुई थी, तो इसकी एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। मैंने चेक किया, क्वेश्चन में लिखा था मशीनरी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। मशीनरी अप्रिशिएट हो गई, 1,20 हो गई, तो 20,000। बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय, बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई जी 15,000। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितनी अमाउंट जाएगी मेरे पास? 35,000। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर होगा। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। देखो, रीवैल्यूएशन के डेबिट में था मेरे पास 8,000, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में था 35,000। तो क्रेडिट साइड ज्यादा हुई ना? ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? रीवैल्यूएशन का गेन है। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं समझ आया तो एग्जाम में फटाफट से रफ में उसने दो लाइनें डाली, क्रेडिट में लिखा 35, डेबिट में लिखा 8,000। तो डिफरेंस देखो यहीं बचा ना, 27,000 गेन आ गया। तो मेरी अगली एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन का जो गेन डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 27,000। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है जी हमारा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ठीक है, देखो खत्म। जर्नल एंट्री कितनी इजी पड़ी हमें, 6 मार्क की आएगी बच्चे, चाहे जर्नल है चाहे लेजर है। तो जर्नल बहुत इजी पड़ती है और बच्चे जर्नल एंट्री नहीं कर पाते। सिंपल है, जर्नल एंट्री खत्म हो गई और कुछ नहीं करना। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, कोई टोटल का मैच का चक्कर नहीं है, बस आपको फॉर्मेट बनाना है और नरेशन लिखनी है। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे।